एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एशिया महाद्वीप को क्या कह रहे थे? कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। फ्री की चीज़ को लोग अंधाधुंध ले लेते हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। इसके बाद में यहाँ पर यह अफ्रीका महाद्वीप, ये एक सींग के रूप में से निकला होता है, जिसको अफ्रीका सुरंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर यूरोप है। इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। अटलांटिक महासागर है। जो दक्षिणी भाग है, इसको कॉप ऑफ गुड होप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसमें यह है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो, जो कि कहाँ स्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में है। और यहाँ पर जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें होता है जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया स्थित है। लाल सागर और इसके पास में यहाँ पर अदन की खाड़ी है। लाल सागर, अदन की खाड़ी, और इधर है एशिया। एशिया इधर है, ऊपर यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर संधि है। अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर जो है वो ये हिंद महासागर है। किलिमंजारो इसका उच्चतम बिंदु है। वहाँ पर जो एशिया का माउंट एवरेस्ट था, और नीचे का उसकी थी मेरियाना ग्रत था। और यहाँ पर इसका निचला बिंदु है असाल। क्या है? असाल है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है वो जिबूती, इथोपिया और सोमालिया है। कौन है? जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना था। याद करो, फ्री 2020, तो 2020 से याद रखोगे 20.3, 20.3। और जनसंख्या थी 18.0 यानी 18%। अक्षांशों की दृष्टि से आधा कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। आधा दक्षिणी गोलार्ध में। देशांतरों की दृष्टि से आधा पूर्वी और आधी पश्चिमी गोलार्धों में, मतलब ये चारों गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के मध्य भाग, ये एक ऐसा फ्री की चीज़ है, तो फ्री में से सभी लोग चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। भूमध्य, कर्क और मकर। मध्य, भूमध्य, तो मध्य से भूमध्य। उत्तर में कर्क, उत्तर कर्क। दक्षिण में मकर रेखा। उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। इस महाद्वीप के चारों ओर भाग कौन से? देखो, पूर्व में यहाँ पर हिंद महासागर था, पश्चिम में अटलांटिक था, उत्तर में यूरोप था, और उत्तर पूर्व में यहाँ पर एशिया था, और यहाँ पर भूमध्य सागर भी था। तो ये स्थित है। अब बात करते हैं अलग करने वाले। यूरोप को अफ्रीका से अलग जिब्राल्टर जल संधि करते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? कुंजी या प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर व बाब अल मंदेब जल संधि, लाल सागर, स्वेज नहर व लाल सागर जोड़ती है। फ्री में लास्ट मिली थी सिया को, तो लाल सागर और स्वेज सागर को, स्वेज नहर को। यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि है। क्या है? बाब अल मंदेब जल संधि। महासागरों का सर्वोच्च बिंदु किलिमंजारो, निम्नतम बिंदु असाल था। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। असाल कहाँ स्थित है? जिबूती में। असाल, जिबूती। किलिमंजारो, तंजानिया। किलिमंजारो, तंजानिया।
महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है असाल झील। कौन सी है? असाल झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अल्जीरिया। जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया और क्षेत्रफल अल्जीरिया, जनसंख्या से नाई जन है, आदमी है तो जनसंख्या, क्षेत्रफल में हल चलता है तो अल्जीरिया। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशल्स। कौन सा है? सेशल्स। छोटे क्षेत्रफल में जनसंख्या अधिक आती है, जहाँ पर क्या लगता है? सेल लगता है। क्या लगता है? सेल। तो सेशेल्स। अफ्रीका के दक्षिणी किनारे को क्या कहा था? केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष। पूर्वी किनारा नुकीला सिरा होता है जिसे अफ्रीका संघ यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पर जो है वो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। 54वां राष्ट्र दक्षिणी सूडान। 193वां देश है जिसकी राजधानी है जूबा। अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरती और ये 4 गोलार्धों में बंटा होता है। इसके बाद में यहाँ पर अफ्रीका में ऊपर की ओर यहाँ पर कुछ जनजातियाँ वगैरह देखेंगे और कुछ पठार वगैरह देखें। तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर एटलस श्रेणी है। एटलस साइकिल फ्री की मिल गई। अहागार और सहारा ये है मरुस्थल। यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। अहागार, अबिसीनिया, इथोपिया, कटंगा ये पठार है। यहाँ पर पर्वत श्रेणी है एटलस और ड्रैकन्सबर्ग। सहारा और कालाहारी मरुस्थल है। कटंगा और अहागार, अबिसीनिया और इथोपिया। कटंगा, अहागार, अबिसीनिया और इथोपिया। कटंगा, अहागार, अबिसीनिया और इथोपिया क्या है? अहागार, अबिसीनिया, इथोपिया और कटंगा ये क्या है? ये है पठार है। यहाँ पर कटंगा में रहती है पिग्मी जनजाति। कटंगा में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति रहती है। और यहाँ पर कौन सा बेसिन है? कांगो बेसिन। कौन सा बेसिन है? कांगो बेसिन। कालाहारी में रहती है बुशमैन जनजाति। कौन सी रहती है? बुशमैन जनजाति। निग्रोइड निग्रांटो जनजाति, बुशमैन जनजाति। ड्रैकन्सबर्ग और एटलस पर्वत श्रेणी है। उपनाम इसके है अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, मानव का जन्म स्थल। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, मानव का जन्म स्थल। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और मानव का है जन्म स्थल। अंध महाद्वीप कहते हैं, अंधा है तो उसको सब काला काला नजर आता है तो काला, और वो जन्म से अंधा था मानव तो मानव का जन्म स्थल कहा जाता है। परंतु मानव सभ्यताओं का महाद्वीप किसको कहते थे? एशिया को। भविष्य का महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को। और संसाधनों का भंडार है परंतु विकास कम है इसका। 2 गोलार्धों का महाद्वीप है। अधिकांश भाग पठारों के रूप में, कहीं पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती है जो निम्न है। एटलस पर्वत श्रेणी जो कि एटलस साइकिल में क्या होती है? ट्यूब होती है। क्या होती है? ट्यूब। देखो एटलस में ट्यूब होती है तो ट्यून से जीते हैं तो जीरिया और मोरे को चाहिए एटलस साइकिल तो मोरक्को में फैली हुई है। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में फैली हुई है। एटलस साइकिल मत चलाओ। एटलस साइकिल मत चलाओ। मैं से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टे से ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया।
मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एटलस मत चलाओ क्योंकि उसमें ट्यूब में काल पड़ गया है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ट्यूब काल, तोब काल, 4167 मीटर। किलीमंजारो क्या है? किलीमंजारो, मंजारो तंजानिया। किलीमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। किलीमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है किलीमंजारो। अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। यहाँ पूर्वी ढाल पर छग्गा जनजाति रहती है। पूर्वी ढाल पर कौन सी जनजाति रहती है? छग्गा जनजाति रहती है। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में थी। कौन सी अफ्रीका में थी? दक्षिणी अफ्रीका में थी। कैमरून पश्चिमी अफ्रीका, कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में है। ड्रैकन्सबर्ग दक्षिणी अमेरिका, कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में। एटलस ऊपर की तरफ थे। किलीमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी। एटलस तंजानिया, म्यांमार और उसको क्या कहते हैं, अल्जीरिया में थी। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया में थी। टोबकाल उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी थी। और ड्रैकन्सबर्ग हो गया कैमरून पश्चिमी में। केन्या, केन्या में स्थित अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है केन्या। इसके बाद में आता है महाद्वीप के पठार। महाद्वीप के पठार, महाद्वीप के पठार की बात करें तो कटंगा का पठार यह क्या है? मध्य अफ्रीका में कांगो और जाम्बिया देश, कांगो और जाम्बिया देश में स्थित है। कटंगा का पठार मध्य अफ्रीका में कांगो और जाम्बिया देश में स्थित है। कटंगा, कटिंग करते हैं तो कंगा यूज करते हैं, नहीं करते, और फिर साथ में जाम्बिया देश याद रखो। यह पठार तांबा भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इथोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इथोपिया कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इथियोपिया, पिया पूर्वी को फ्री में कुछ भी दे देता है। इथियोपिया पिया पूर्वी को फ्री में दे देता है, तो पूर्वी अफ्रीका में। कटंगा कांगो व जाम्बिया देश में स्थित है। यह पठार तांबा भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। अबिसीनिया का पठार, अबेसीना फ्री में नहीं बनता है, तो अबिसीनिया का पठार अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में है। अहागार पठार ऊपर था तो उत्तरी अफ्रीका में, लीबिया व अल्जीरिया, लीबिया और अल्जीरिया में है। अफ्रीका के मरुस्थल जो है वो 1/3 भाग पर। पठार कितने हो गए? 4। कटंगा, कटंगा कांगो व जाम्बिया देश में स्थित है। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में, इथियोपिया कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है। अबिसीनिया फ्री में नहीं बनता तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है। अहागार पठार उत्तरी अफ्रीका में, लीबिया व अल्जीरिया में है। उत्तरी अफ्रीका में, लीबिया व अल्जीरिया में अहागार पठार है। अफ्रीका के मरुस्थल 1/3 भाग पर सहारा कालाहारी मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सहारा फ्री में चाहिए, कल को हार भी जाए तो सहारा फ्री में चाहिए, तो कल हार भी जाए तो कालाहारी सहारा से सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। तो सहारा मरुस्थल मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा आदि देशों में फैला है। सहारा मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। चाड झील यहाँ पर स्थित है। चाड झील यहाँ स्थित है। और इस मरुस्थल में कौन से बालू का स्तूप है? गोराउड। तो गोराउड बालू का स्तूप इसमें पाए जाते हैं। मिस्र में ये फैला कहाँ कहाँ पर, वो ध्यान रखना। मिस्री हारे के सहारा बाबा शाम को मिस्री चढ़ाई जाती है, तो ला भैया ला जीना है तो ट्यून, गाने की ट्यून के साथ गाते गाते जा, और सहारा के बाबे को मिस्री चढ़ा। तो मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया सहारा मरुस्थल। चाड झील स्थित है। बालू का स्तूप गोराउड कहलाते हैं। मिस्र में इस मरुस्थल में पथरीले भागों को रेग और शेरीर मरुस्थल
कहा जाता है। मिस्र में इस मरुस्थल के पश्चिम पथरीले भागों को रेग और शेरीर कहते हैं और इस मरुस्थल के दक्षिण में पश्चिमी किनारे से लेकर सूडान तक एक संकरी पट्टी होती है जिसको साहेल प्रदेश कहते हैं। पथरीले को रेग कहते हैं और पश्चिमी किनारे से लेकर सूडान तक एक संकरी पट्टी को साहेल प्रदेश कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आदि में फैला है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? यहाँ नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में। उसमें जनजाति है। नामीब जो है वो कहाँ पर है? नामीबिया में। नामीब कहाँ पर है? नामीबिया में। अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश पर है। नामीब मरुस्थल जो है वो नामीबिया में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों पर पाया जाता है। नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में, अटलांटिक महासागर के तटीय में। न्यूबियन कहाँ पर है? सूडान। मेन सहारा और कालाहारी याद रखना। लीबिया का मरुस्थल लीबिया में। न्यूबियन सूडान में है। अब नदियाँ देखें इसकी, तो नदियाँ देखो। नदियाँ नील नदी, नाइजर जिसको तेल नदी भी कहते हैं, टाना नदी, विक्टोरिया झील। आसमान बांध बना हुआ है इस नील नदी पर। यहाँ पर नासिर झील है जिस पर आसमान बांध बना है। नील नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। कांगो नदी, जेम्बेजी, लिम्पोपे, ऑरेंज, वोल्टा, ये अफ्रीका की नदियाँ हैं। वोल्टा, कांगो, नाइजीरिया, जिम्बेजी, विक्टोरिया, नील, आसमान, ये सारी नदियाँ हैं। अभी देखेंगे 1 बाय 1, याद करते हैं। तो यहाँ पर नदियों में देखो, फर्स्ट है नील नदी। नील तुझे नीलकंठ महादेव हमेशा विक्ट्री दिलाते हैं। तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। डॉन हमेशा विक्ट्री हासिल करता है। तो सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। ये कहाँ से? सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। अगली बात इसकी करते हैं। इस नदी का निर्माण श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम के कारण होता है। नील में विक्ट्री हासिल करनी है क्योंकि नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद है। तो डॉन की तरह डॉन को मिस्री भी खिलानी है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम से बनती है। सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। मुख्य शाखा श्वेत नील जिसके साथ टाना झील से निकलकर नीली नील मिलती है। श्वेत नील जिसके साथ टाना झील से, श्वेत नील जो है जिसके साथ टाना झील से निकलती है नीली, नीली तो निकलती है। नील नदी मिस्र के उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। नील नदी किसका निर्माण करती है? मिस्र के उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है तथा मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। सर्वप्रथम डेल्टा स्थलाकृति का प्रयोग नील नदी के लिए ही किया गया और इस नील नदी पर ही आसमान बांध थे। नील नदी पर आसमान बांध। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यहाँ पर टाना बांध हो गया, आसमान बांध, और टाना झील से निकलती है नील नदी। श्वेत और नीली के संगम से होती है। सूडान और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। डेल्टा स्थलीकृति का प्रयोग नील नदी के लिए किया जाता है। नील से नील, और ये नील पर, इस पर जो है वो आसमान बांध बना हुआ है जिसके पीछे नासिर झील स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी? नील नदी। और यहाँ से जोंगली नहर भी निकली है। कौन सी नहर? जोंगली नहर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नाइजर नदी, नाइजर देश से प्रवाहित होती है, नाई फ्री में, तो अफ्रीका।
अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। इस नदी में अधिक ताड़ तेल का परिवहन किया जाता है, इसीलिए इसको तेल नदी भी कहते हैं। नाई, तेल जो बालों में होता है उसको हटाता है तो तेल नाई हो गया कनेक्शन। और नाई फ्री में कटिंग नहीं करता है तो अफ्रीका हो गया। और नाई जो है वो कटिंग करता है तो टिक 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 बोलती है, कैंची टिक, तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। वोल्ट ज़्यादा होता है यानी घना हो गया तो गाना देश में प्रवाहित होती हुई ये भी वोल्ट का 1 वोल्ट पर टिक किया जाता है, तो यह ज़्यादा वोल्ट टाला जाता है तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इस नदी पर वोल्टा झील है। कांगो नदी या जिसे जायरे नदी कहते हैं वो टेंगानिका झील से निकलती है। कांगोसियों को टांग दो तो टेंगानिका झील से निकलकर कांगो गणराज्य तथा कांगो से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। ये भूमध्य सागर को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कांगो, कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? कांगो। कांगोसियों को अपन 2 बार घुमाते हैं, एक बार इधर एक बार इधर, तो 2 बार काटती है मध्य से। और मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। कांगो नदी को मध्य अफ्रीका का क्या कहा जाता है? हाईवे कहा। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन होते हैं। कांगो बेसिन में कैसे होते हैं? सदाबहार। रोज का काम है कांगे का, तो सदाबहार हमेशा होता है वो सदाबहार। अमेजन बेसिन, कंगा अमेजन होना चाहिए, तो अमेजन बेसिन के पश्चात वर्षा वनों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कांगो। अमेजन चीज़ होती है वो पहली होती है, उसके बाद में कंगे से घना से याद रखोगे क्या? विश्व का दूसरे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी जनजाति रहती है, जो विश्व में सबसे छोटे कद वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी, जो विश्व में सबसे छोटे कद वाली जनजाति होती है पिग्मी नाम है, पिग्मी यानी छोटी सी जनजाति है कांगो। तो देखो, कांगो नदी, जायरे नदी, कांगोसी को टंगा जाता है तो टेंगानिका झील है। कांगो गणराज्य भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कौन से महासागर में गिरती है? अटलांटिक, क्योंकि कैंची से टिक 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 आवाज़ आती है। और अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षावन होते हैं। और अमेजन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पिग्मी जनजाति इसमें पाई जाती है। लिविंगस्टोन जलप्रपात भी स्थित है। जायरे नदी पर इंगा बांध बना हुआ है। इस पर बांध कौन सा है? कांगो इंगा। लिविंगस्टोन जलप्रपात भी स्थित है। इस पर कौन सा है भाई? लिविंग यानी रोज की लाइफ स्टाइल के लिए क्या चाहिए? कांगो, तो कांगो। ज़ैम्बेजी नदी, अगली कौन सी नदी है? ज़ैम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे से प्रवाहित होती है। ज़ैम्बेजी नदी किससे प्रवाहित होती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे से। जीजा कहाँ जाता है? जाम्बोजी के पास। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया पर ज़ैम्बेजी नदी है तथा मोजाम्बिक चैनल और जीजे के मजे ही मजे, तो मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। और इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया। जब अपनी विक्ट्री होती है, जीत जाते हैं, तो जम्बेश्वर भगवान या जाम्बोजी के पास जाते हैं और जाम्बोजी में इसके पास में जाते हैं तो वहाँ पर जीजा को साथ लेकर जाते हैं। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे और मजे ही मजे से मोजाम्बिक चैनल, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। लिम्पोपो, जो कांगो थी मकर भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही थी, तो लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को 2 बार। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अफ्रीका की मुख्य झीलें हैं विक्टोरिया झील, तो ये कौन कौन से देशों में है? युग की कन्या रिया है। युग एक नाम का लड़का, उसकी कन्या जो है वो कौन है? रिया है। तो ये ट्रिक है। युग से युगांडा, केन्या से केन्या, रिया से तंजानिया, यहाँ पर ये झील है। और इस पर भूमध्य रेखा गुजरती है। उत्तर में कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य। मलावी में मलावी टेंगानिका यहीं पर है, तंजानिया और कांगो के बीच है। एल्बर्ट युगांडा और कांगो गणराज्य के बीच है।
टाना झील इथोपिया में है, ये ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वही पूछते हैं, बस एक बार देख लो। रुडोल्फ और तुर्काना भी इथोपिया में, असाल जिबूती में है, नासिर है मिस्र है, चाड़ है, वोल्ट गन्ना होता है, चाड़ है, नासिर है मतलब मिश्रा जी के सिर ही नहीं है। असाल इस साल जिबूती इस साल जीब पर कोई बूती नहीं रही। टाना इथोपिया, टाना में पिया इथोपिया, रुडोल्फ रूट जाता है पिया तो इथोपिया। एडवर्ड युगांडा और कांगो गणराज्य के बीच है। प्रमुख खनिज में सोना है, हीरा है। सोने की खान है जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है। मुख्य खान है विटवाटरस्रंड। विश्व के प्रसिद्ध खाने जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखना। किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी खान है हीरे की ओरापा। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरों का नगर कहते हैं। अफ्रीका के प्रमुख द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। जंजीबार विश्व का चौथा बड़ा द्वीप और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। जंजीबार व पेम्बा हिंद महासागर और तंजानिया के पूर्वी भाग में है जंजीबार। हरमटन जो गर्म धूल हवाएं चलती है वो। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये बता दिया था, नाइजीरिया। नगरीकृत लीबिया है। मिस्र की नदी को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। जनजातियाँ पिग्मी थी मध्य अफ्रीका में, बद्दू थी सहारा रेगिस्तान में। बद्दुआ लग जाती है जब सहारा लेकर उसको धोखा देते हैं तो। मसाई पूर्वी अफ्रीका। जुल्लू और खोसा हॉर्न अफ्रीका में थी। हॉर्न अफ्रीका में जिबूती इथोपिया ये देश थे। अफ्रीका में स्वाहिली भाषा अत्यधिक बोली जाती है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है सवाना। शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्डिंग फ्री में की जाती है। सवाना वाना फ्री का सवाना होता है गर्म। स्वाता क्या अपन को गर्म चीज़ स्वाती है फ्री की, तो सवाना गर्म से उष्ण। वैसे सख्त वाला सवाना कंपास ये अपन वहाँ देखेंगे घास के मैदान। टॉपिक खत्म होगा तो। मोरक्को के नगर टेंजियर को विश्व क्रॉस रोड कहते हैं। अमाहारा इथोपिया की प्रमुख जनजाति है। वहाँ पर इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। गोल्ड कोस्ट गाना। कांगो को वनों का देश कहते हैं। लाइबेरिया में दिसंबर में चलने वाली धूल भरी हवाओं को कहते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट महाद्वीप देखेंगे यूरोप महाद्वीप अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 के साथ। जय हिंद जय भारत।